आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही खतरनाक और संक्रामक बीमारी के बारे में है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि लोगों को खांसते खांसते मुंह से खून आना शुरू हो जाता था और कई दफा तो वो बेहोश भी हो जाते थे या फिर मर जाते थे। जी हां, उन सभी लोगों को जो भी बीमारी होती थी उसे टीबी कहते हैं। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक 2018 में भारत में टीबी यानी तपेदिक की बीमारी में 1.8% की गिरावट आई है, लेकिन अभी भी बाकी दुनिया के मुकाबले टीबी हमारे देश पर एक बड़ा बोझ है। रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व स्तर पर टीबी के 27% मामले भारत के हैं। टीबी के बारे में जागरूकता की कमी के कारण भारत में बहुत से मामले दर्ज नहीं होते या फिर उनका निदान नहीं हो पाता या फिर इलाज ही नहीं मिल पाता उन्हें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टीबी एक संक्रामक बीमारी है। इस रोग से संक्रमित कोई इंसान इस बीमारी के कीटाणुओं को 10 से 15 लोगों तक फैला सकता है। हैरानी की बात है ना। नमस्कार, हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है और भारत ने 2025 तक टीबी की बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस जानलेवा बीमारी टीबी के बारे में डिटेल में बताएंगे। टीबी की बीमारी क्या है और इसके क्या कारण हैं। टीबी हवा में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो सीधे फेफड़ों पर असर डालती है। ये एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। ये बैक्टीरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में छींक या खांसी के जरिए फैलता है। ऐसा करने से हवा में लार की सूक्ष्म बूंदें फैल जाती हैं। इसके अलावा ये थूकने, हंसने और यहां तक कि गाने से भी फैल सकती है। जब इस तरह की सूक्ष्म बूंदें हवा में फैलती है और कोई दूसरा इंसान इसके संपर्क में आता है तो उसे भी टीबी की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। बस एक बार इसका बैक्टीरिया फेफड़ों तक पहुंच जाए तो यह वहीं पनपने लगता है और इंसान के इम्यून सिस्टम को कमजोर करके उसे टीबी का रोगी बना देता है। टीबी की बीमारी शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है क्योंकि इसका बैक्टीरिया रक्त प्रवाह से गुर्दे, रीढ़ या दिमाग तक जा सकता है। चिंता की बात तो यह है कि सभी उम्र के लोगों को यह बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। टीबी को 2 किस्मों में बांटा गया है, लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी में बैक्टीरिया निष्क्रिय अवस्था में शरीर में पड़ा रहता है और इंसान में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। एक्टिव टीबी में इसके लक्षण दिखते हैं और ये फैलकर अन्य लोगों तक पहुंच जाते हैं। ज्यादातर लोगों में लेटेंट टीबी होता है, जिसका मतलब यह है कि उनमें इस बीमारी के रोगाणु तो होते हैं लेकिन उनका इम्यून सिस्टम इन रोगाणुओं को एक्टिव होने से रोकता है। एक्टिव टीबी वाले इंसान में इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि करीब 2-3 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी रहती है। खांसने के दौरान खून दिखाई दे सकता है। सांस लेने या खांसने के दौरान सीने में तेज दर्द होता है। वजन कम हो जाता है और भूख भी कम लगती है। कमजोरी या थकान होती है। रात को पसीना आता है और लगातार बुखार रहता है। डायबिटीज, कैंसर, कुपोषण और किडनी की बीमारी वाले लोगों को टीबी होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। टीबी का निदान कैसे किया जाता है? जब इस बीमारी से संक्रमित इंसान को इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर बीमारी की पुष्टि और निदान करने के लिए कई तरह की जांच करते हैं। यदि इसकी पहचान शुरुआत में ही हो जाए तो टीबी का इलाज करके इसे ठीक किया जा सकता है। किसी इंसान में टीबी के बैक्टीरिया की जांच करने के कई तरीके हैं, जिनमें त्वचा परीक्षण, छाती का एक्सरे, कल्चर परीक्षण और थूक की माइक्रोस्कोपिक जांच शामिल है। इससे प्रभावित लोगों को अक्सर यह सलाह दी जाती है कि टीबी का एक बार सही तरीके से निदान कर लिया जाए, अन्यथा यह घातक हो सकती है और इससे रीढ़ की हड्डी में दर्द, जोड़ों में क्षति, मेनिंजाइटिस, लीवर और दिल से जुड़े विकार पैदा हो सकते हैं। टीबी की रोकथाम और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? अगर आपने किसी इंसान में टीबी के लक्षणों को देखा है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि यह पक्का हो सके कि संक्रमण सामान्य है या यह टीबी से जुड़ा हुआ है। टीबी मुख्य रूप से संक्रमित लोगों द्वारा हवा के माध्यम से फैलती है, इसलिए इसका इलाज लक्षण दिखाई देते ही शुरू करना चाहिए ताकि दूसरों में इसका संक्रमण ना फैले। यही इस बीमारी के नियंत्रण का मूल उपाय है। डॉक्टर लोगों को खांसते या छींकते समय थोड़ी तमीज बरतने की सलाह देते हैं, जैसे कि छींकते या खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए या मास्क का उपयोग करना चाहिए। जो लोग संक्रमित हैं उनसे दूसरों में ये बीमारी ना फैले, इसके लिए उन्हें अन्य लोगों से अलग रखे जाना चाहिए। छोटे बच्चों को टीबी से बचाने के लिए बीसीजी यानी बैसिलस कैलमेट गुएरिन का टीका लगवाएं। यदि बड़ों को यह बीमारी हो जाए तो डॉक्टर लगभग 6 महीने तक दवा और एंटीबायोटिक देते हैं। डॉक्टर हमेशा यह सलाह देते हैं कि टीबी के उपचार का कोर्स हमेशा पूरा करें।
ताकि इसका बैक्टीरिया दवा के प्रति प्रतिरोधक विकसित न कर पाए। अन्य उपाय जैसे हवा में क्रॉसओवर के लिए कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन रखना चाहिए। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हेल्थ मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें और जागरूकता फैलाएं।